आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आदरणीय साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संत कबीर महात्मा अपनी कबीर वाणी में कहते हैं कि दुख में सिमरन सभी करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो यही साधु संत महात्माओं का प्रयास रहा। दुख में तो सभी सिमरन करते हैं, लेकिन सुख में कोई सिमरन नहीं करता। तो ये परमात्मा ने बनाई हुई जो माया है, इसकी जो रचना है, इंसान परमात्मा को ही भूल जाता है। वो ये भूल ही जाता है कि जब दुख आता है तो परमात्मा याद आ जाता है, जब सुख आता है तो परमात्मा याद ही नहीं आता। परमात्मा की बनाई हुई रचना ऐसी इतनी प्रबल माया बनाई है कि इंसान को याद ही नहीं आएगा कि हमने सिमरन करना है। लेकिन आज अगर हम दुख में सिमरन करते हैं तो साध संगत जी, दुख में तो करते सभी है, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो हमें जो है 8 ही प्रहर इसका सिमरन ही करना है, इसका ध्यान ही रखना है। इसलिए कहते हैं कि आज हमने जो है इसका ध्यान करना है। सिमरन बोले तो परमात्मा की याद। अगर हम परमात्मा का सिमरन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो जैसे भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें वो पता चल जाता है कि हम परमात्मा का याद करते हैं तो हमें वो सुकून मिलता है। और परमात्मा का सिमरन भी हमने किसी लिए करना है। जब दुख आता है तो सभी करते हैं, लेकिन हमें सुख में कहा गया है क्या आपने वो सुख में सिमरन करना है। तो दास भी जब सत्संग में जाता था, दास के साथ में भी एक महात्मा सत्संग आता था, लेकिन कुछ कारण के वजह से बाद में वो सत्संग में नहीं आने लगे। जैसे जैसे सत्संग में आना कम हुआ, उनके जीवन में वो कठिनाई आने लगी, वो परेशानी आने लगी। और एक दिन जब दास से मिले, कहने लगे महात्मा जी, जीवन में संसार में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। और जो शरीर है, तन को भी कई रोगों ने घेरा है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ मुझे तो कोई मार्ग दिखाओ कि क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दास ने उनको कह दिया कि महात्मा जी, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी बात की चिंता ना करो। आप एक काम करना, आपने दास के साथ में फिर सत्संग में आना है। और जैसे ही उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, जो सत्संग चलती है, जब उन्होंने कहा कि ज़रूर हम सत्संग में आएंगे, और सत्संग में आने लगे। जैसे भी वो सत्संग में आए और सत्संग में आने के बाद उन्हें कुछ सेवा मिली तो सेवा करते करते रहे। आज तो इतने बड़े खुशहाल हुए हैं तो कहना ही मत। ये सत्संग की महिमा है, ये सिमरन की महिमा है। इसलिए हम दुख में भी करते हैं तो सुख में भी करना चाहिए। जैसे जैसे हम सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, तो हमें वो समझ आ जाती है, समझ प्राप्त होती है कि हमने जरूर सत्संग में जाना है, सेवा भी करनी है, सिमरन भी करना है, उठक बैठक भी करना है। इसीलिए आज ज़रूरत है सत्संग की। जब जब सत्संग में आते हैं, महात्माओं का वचन सुनते हैं, सिमरन भी करते हैं, तो पता चला कि हम तो सुख में परमात्मा को भूल ही जाते हैं। जब कोई दुख आता है तब कहते हैं तो हमने सिमरन करना है। वैसे ही एक इंसान ही था, तो उसे जो है एक पुल जो है उसे पार करना था। जैसे ही वो पुल के पार करना शुरू कर दिया तो कहने लगा राम 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 कहने लगा। और जैसे ही वो पुल के पार गया, वो राम को ही भूल गया। आज का इंसान ही ऐसा है, जब कोई कठिनाई जीवन में आ जाती, थोड़ा सा दुख होता है, तो वो सिमरन भी कर लेता है, परमात्मा को याद करता है। और जैसे ही कठिनाई दूर हो जाती है तो वो सिमरन ही छोड़ देता है। तो वो कहता है कि मेरे इतना ही संसार में बड़ा कोई नहीं। थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी धन दौलत ही इंसान के पास आ जाती है तो कहता है कि मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं।
इतना अहंकार में वो डूब जाता है, इतना अभिमान भी करता है। लेकिन ये परमात्मा इतना दयालु है, इतनी कृपा करता है कि अपने भक्तों का जो है वो अहंकार है वो निकाल ही देता है। हमने कई बार वो देखा, कई गीतों में सुना, कई प्रवचनों में सुना, साधु संत महात्माओं से सुना, जब जब भी ये भक्तों को अभिमान आता है, ये परमात्मा कोई ना कोई लीला करके उसका अभिमान चूर चूर ही कर देता है। और इसीलिए आज ज़रूरत है साधु संत महात्माओं के वचन सुनने की, और सुनने के बाद उस वचन को अपने जीवन में धारण करने के बाद उसी वचनों के ऊपर चलने की। लेकिन हमें मालूम है जो भी भक्ति के मार्ग पर चलता है कि उसके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आ जाती है, लेकिन कितनी कठिनाइयाँ आ जाने के बाद भी वो पीछे नहीं रहते, पीछे मुड़कर देखते ही नहीं, कितनी ही कठिनाइयाँ आने दो। जैसे हमें मालूम है भक्त सुदामा, कितनी सारी जीवन में परेशानी थी, कितनी कठिनाई थी, कपड़े भी अच्छे नहीं थे, खाने को भी कुछ नहीं था, बीवी के लिए भी कुछ नहीं था, बच्चे के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन उसे मालूम है मेरा जो दोस्त है, मेरा जो मित्र है, उसके पास अगर मैं एक बार जाऊंगा, एक ही बार जाने से मैं तो माला माल हो जाऊंगा, मैं तो सुखी हो जाऊंगा। वो घड़ी भी आ गई जब सुदामा भगवान के दर पे जब गए, उनके महलों में गए, तो उन्होंने भी देखा सारी दुनिया, सारा विश्व देखेगा मित्र का प्यार क्या होता है, मित्र का मिलन क्या होता है, मित्र का भाव क्या होता है। और दौड़ने लगे, भगवान श्री कृष्ण दौड़ने लगे। सुदामा सुदामा कहते हुए उन्होंने देखा नहीं कि उनके तन के ऊपर कपड़े फटे हुए हैं, कुछ नहीं है। तो देखा तो इतना प्यार, ये समझ हमें साधु संत महात्माओं के वचनों से ही मिल जाती है कि ये प्यार हम देखते हैं। जब ये प्यार देखते हैं, जब साधु संत महात्माओं का मिलन देखते हैं, कोई अच्छी बात भी सुनते हैं, तो हमें वो समझ में आ जाती है कि हमने किस मार्ग पर चलना है। तो कहते हैं ये भक्ति का मार्ग सभी को दिखा दे, मुझे अपने वचनों पे चलना सिखा दे, करूँ जिंदगी भर में संतों का आदर, मैं नेकी कमाऊँ, मुझे तू दे इतना वर। आदरणीय साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।